प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। और जो प्लांट्स लिविंग पूरा होता है ना, प्लांट्स और एनिमल ये सब मिलके जो बनाते हैं उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे रखी है। इकोसिस्टम इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय ऑल इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड chemical factors of the environment in which be all linked by transfer of energy and material। तो देखिए इकोसिस्टम क्या होता है इसके अकॉर्डिंग। इकोसिस्टम मतलब होता है वो सिस्टम जिसमें इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन मीन्स किस में होगा इंटरेक्शन? लिविंग ऑर्गेनिज्म में और फिजिकल और केमिकल फैक्टर जितने भी इन्वायरमेंट में जहाँ पे हम रहते हैं उन सभी चीज़ों में। तो इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। आगे देखते हैं। At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jesse exclaimed, "What a happy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations." वो बोलता है एनसीसी कैंप था, रवि ने क्लास अटेंड किया। जैसे उसको बोलती है कि कैसा डाउन पोर है। ये देखिए केरला में देखो आके हमेशा बस पोर 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 होता है पूरा ग्राउंड में। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सपेंड, हीरा बोलता है जैसलमेर से है वो। तो वी गेट नो रेंज। तो देखिए केरला में जो लड़की है जिसका नाम है जैसी, वो बोल रही है कि तुम कि हमारे यहाँ केरला में आके देखो वहाँ पे कैसे बारिश 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 होती रहती है और जिससे क्या होता है कि आस पास में लश ग्रीन फील्ड्स बन गई, यानी कि और कोकोनट प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है। इतनी बारिश होती है कि वहाँ पे हमेशा हरा भरे मैदान है और कोकोनट जो होता है नारियल के पेड़ हैं बहुत सारे। फिर जैसलमेर से एक लड़का है हीरा, वो बोलता है कि वहाँ देखो वहाँ पे तो जैसलमेर में बारिश नहीं होती, नो रेन, वी सी ओनली किकार एंड सैंड एज फार एज आई कैन सी, बट यू आल्सो फाइंड कैमल, सेड रवि। तो हीरा जो है जैसलमेर से आया हुआ लड़का है, वो बोलता है कि वहाँ तो बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पे हमें बस किकार मिलता है और सैंड यानी कि रेत मिलेगी, और कीकर और सैंड मिलता है यानी कि रेत मिलेगी। और जो रवि है वो बोलता है हाँ, और वहाँ पे तुम्हें ऊँट भी देखने को मिलेंगे यानी कि कैमल्स भी मिलेंगे। तो देखिए यह है एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम इसमें क्या है, यहाँ पे इंटरेक्शन होता है। जैसे ये है पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे कैसे इन्वायरमेंट में का इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पे प्लांट्स भी हैं, यहाँ पे ये लिविंग एनिमल्स भी हैं, है ना, और एनिमल भी बहुत तरीके के हैं। तो इन सब में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि एक ही जगह पे रह रहे हैं ना, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो ये एग्जाम्पल है पॉन्ड इकोसिस्टम का। आगे देखते हैं। हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक, लिजार्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट टू। तो हीरा बोलता है तुम्हें सिर्फ कैमिल यानी कि सिर्फ ऊँट ही नहीं, बल्कि आप अगर डेजर्ट में आते हैं यानी कि राजस्थान जैसलमेर वगैरह में, तो आपको वहाँ पे सांप भी मिलेंगे, छिपकलियाँ भी मिलेंगी और बहुत सारे कीड़े और भी मिलेंगे। रवि वंडर्ड वाई डू एनिमल द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लीव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे ऑल रेडी टू ईच अदर। तो रवि जो है वो सरप्राइज हुआ। रवि बोलता है कि ऐसा क्यों है कि हर जगह पे एनिमल्स और वेजिटेशन यानी कि अलग अलग प्लांट्स मिलते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हर जगह पे अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं, अलग अलग तरीके के जानवर और प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ओ येस वेरी मच सो द टीचर रिप्लाई। तो टीचर बोलती है हाँ तुमने सही बोला कि अलग अलग जगह प्लांट्स वेजिटेशन और एनिमल्स ये सब अलग अलग है। आगे देखते हैं। ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन द इंटरमीडिएट सराउंडिंग्स। तो देखिए जैसे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो सब कैसे होंगे ये डिपेंड करता है उनके सराउंडिंग, उनका आसपास कैसा है। द रिलेशन दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑन द सराउंडिंग फ्रॉम इकोसिस्टम। तो ये जो इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन और उसके सराउंडिंग का आसपास में, उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम लार्ज रेन फॉरेस्ट। तो एक पूरा रेन इकोसिस्टम हो सकता है, पूरा रेन फॉरेस्ट जो होते हैं उसका भी, पूरे ग्रासलैंड का, पूरे डेजर्ट्स का, पूरे माउंटेन्स का, पूरे लेक्स का, रिवर्स का, ओशियन का, इन सब का अलग अलग इकोसिस्टम होता है। आगे देखते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो ह्यूमन बींग्स यानी कि हम इंसान, हम लोग क्या करते हैं, हम जहाँ रहते हैं इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, एक इन्वायरमेंट है हमारा, तो हम वहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं, यहाँ पे मिलते जुलते हैं, लोगों से मिलते हैं, वहाँ हम रहते हैं, उसी को इंटरेक्ट करना कहते हैं। और हम क्या करते हैं, हमारा जो आसपास का एरिया होता है हम उसको अपने तरीके से, हम जैसा रहना चाहते हैं उस तरीके से हम उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्व्स टू नेचुरल सराउंडिंग। जैसे पुराने ज़माने में क्या था कि पूर्वज जो हमारे होते थे बहुत पुराने,
वो क्या करते थे, जैसे नेचुरल सराउंडिंग, यानी कि जैसे जैसे पहाड़ वगैरह बिल्कुल जैसे नेचुरल है तो उसी में रहते थे, कि अगर पहाड़ियाँ हैं तो पहाड़ियों पर रहते थे, गुफाएं होती थी गुफाओं में रहते थे, मीन्स जैसा प्रकृति में था उस तरीके से रहते थे। लेकिन आज के टाइम में ह्यूमंस ने पढ़ाई पढ़ाई लिखाई की है, साइंस है हमारे पास, बहुत तरक्की की है हम लोगों ने। तो आज हम लोग अपने तरीके से क्रॉप्स उगाते हैं, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, एनिमल्स पालते हैं। और अभी क्या हो रखा है कि पहिए का आविष्कार हो चुका है, यानी कि व्हील वो इन्वेंट हो चुका है। तो इस सबसे क्या है कि हमने अपने आप को ढाल दिया है, नई तरीके से ढाल दिया है। जैसे कि सपोज़ यहाँ पे ह्यूमन रहता है, तो आज के टाइम में क्या है, जहाँ से जैसे सपोज़ यहाँ पे ये ह्यूमन है, इसका जो आसपास का एरिया है, हम जहाँ रहते हैं, ये हमारा सराउंडिंग है, ठीक है, इसी को एनवायरनमेंट कहते हैं। तो इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं। वो कैसे, सपोज़ यहाँ पे रोड नहीं है तो हम रोड बना लेंगे, और यहाँ पे हम लोग नया घर बना लेंगे, नई गाड़ी खरीद लेंगे। तो ये सब क्या है, हम अपने इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर रहे हैं। और पहले टाइम पे बार्टर सिस्टम चलता था, आज के टाइम पे मनी चलती है, ऑनलाइन बैंकिंग ये सब चल रहा है, और पेपर मनी चलती है। पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था। और बार्टर सिस्टम क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ द ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। सपोज़ आप ये एक लड़का है ए और ये एक लड़का है बी, इसके पास है पेन और इसके पास है पेंसिल, ठीक है। इसको पेंसिल की ज़रूरत है तो ये क्या करेगा, अपना पेन इसे दे देगा और पेंसिल खरीद लेगा। तो इससे कहते हैं बार्टर सिस्टम। यहाँ पे पैसे से चीज़ें नहीं खरीदी जाती, कुछ जो गुड्स होते हैं, सामान होता है, उससे एक दूसरे से चीज़ें खरीदी जाती हैं, उससे बार्टर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। Nuri, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surrounding of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home state during the coming vacation. Ravi teacher asked the student to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holidays. तो देखिए, जो न्यूरी एक लड़की है, वो कहाँ रहती है, वो रहती है मिज़ोरम में। अब वो बताती है कि उसके आसपास में बहुत ज़्यादा हरी भरी घासें हैं, बहुत सुंदर सा मैदान है मिज़ोरम में। मिज़ोरम का है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में है। जो हमारा जो इंडिया है, यहाँ पे सिक्किम, फिर इस साइड में जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, वहाँ पे हमारा मिज़ोरम एक स्टेट है। तो नूरी कहाँ की है, मिज़ोरम की। वो बोलती है हमारे आसपास बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत ग्रीन है प्ले। और जो रवि है, वो देखिए अभी ऊपर पड़ा था ना, वो अपसेट था, वो दुखी था, क्यों, क्योंकि इसके जो प्लेग्राउंड था उसे हटा के उसकी जगह बिल्डिंग बना दी गई है। तो टीचर फिर उनकी बोलती है, टीचर ने बोला कि आप लोग छुट्टियों में जहाँ घूमने जाएंगे उसका एक लैंडस्केप बना के लाएंगे, एक पिक्चर बना के लाएंगे, फ़ोटो ड्राइंग। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा इकोसिस्टम क्या होता है, बायोटिक और बायोटिक में क्या डिफरेंस होता है, और हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है। तो इसमें अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं इसके आके। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम क्या होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, तो वही लिखना है आपको। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट, और नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है, जहाँ पे इन्वायरमेंट मीन जहाँ पे हमारा आसपास का सराउंडिंग, तो उसमें प्रकृति पूरा नेचुरल जो होगा, यानी कि लिविंग एनिमल्स है, प्लांट्स है, ये सब क्या है, ये नेचुरल इन्वायरमेंट है। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, कंपोनेंट्स क्या है इन्वायरमेंट के, ये भी हमने ऊपर पढ़ रखा है, तो आप लोग इसे भी कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, व्हाट इज लिथोस्फीयर, ये हमने पढ़ रखा है। लिथोस्फीयर क्या है, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। गिव फॉर एग्जांपल ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, ह्यूमन जो इन्वायरमेंट में बनाता है उसके एग्जांपल देंगे, जैसे ब्रिज हो गया, टेबल हो गया, इसी तरीके से आप 2 और एग्जांपल दीजिएगा। व्हाट आर 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट, बायोटिक इन्वायरमेंट क्या होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ाया था, बायोटिक लिविंग और नॉन लिविंग में अबायोटिक आ जाते हैं। और तो इसका एग्जाम्पल दीजिएगा, इसको समझाइएगा। व्हाट इज़ बायोस्फीयर, ये हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है, इसमें भी अभी आपको बताया गया था कि जहाँ पे सभी, जैसे कि हाइड्रोस्फीयर और ये सब, हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर जब जहाँ पे इंटरेक्ट करेगा, जहाँ पे वो रहेगा, उसे पूरे को एरिया को मिला के कहते हैं हम लोग बायोस्फीयर, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़िएगा। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।